नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा या LNMU दरभंगा के जो पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं सेशन 22-25 के, या अगर आप उससे भी पहले के स्टूडेंट हैं, उससे पहले सेशन के स्टूडेंट हैं जिनका पार्ट 1 का रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। चाहे आप BA BSc BCom में हो, पार्ट 1 में है, अगर पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में पार्ट 1 में जो स्टूडेंट प्रमोटेड है, जो स्टूडेंट पार्ट 1 में प्रमोटेड है, उनका रिजल्ट कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक किया जाएगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा दोबारा ताकि आपका जो है वो पार्ट 1 रिजल्ट क्लियर हो जाए। और फिर बात करेंगे पार्ट 1 में प्रमोटेड है तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस सवाल को जो है वो क्लियर कर देते हैं कि अगर पार्ट 1 में प्रमोटेड है तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो पार्ट 1 में जो प्रमोटेड स्टूडेंट है वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भर के पार्ट 2 का एग्ज़ाम आप आराम से दे सकते हैं। तो प्रमोटेड स्टूडेंट जो है वो आगे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपने अगर एडमिशन ले लिया है, अगर नहीं भी लिया है तो आप अपने कॉलेज में जाकर जानकारी ले लीजिए। एडमिशन भी आप ले सकते हैं, एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं हम लोग प्रमोटेड के ऊपर, प्रमोटेड रिजल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रमोटेड रिजल्ट के कारण के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रमोटेड रिजल्ट का कारण क्या क्या है और उसका जो है वो उसके हिसाब से जो है वो आपको कैसे क्या जो है वो करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सेंट वाले के लिए। अगर आपका जो है वो एग्ज़ाम देने के बाद भी किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया है जिसके वजह से आपका रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड है, ठीक है। प्रमोटेड होने का पहला कारण हम लोग बात कर रहे हैं, पहला कारण हम लोग बात कर रहे हैं एब्सेंट वाले के लिए, जिसका रिजल्ट एब्सेंट होने के कारण प्रमोट कर दिया गया। कौन सा एब्सेंट? जो अब एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया है। तो एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया है तो वैसे केस में आपका रिजल्ट जो है वो बिना एग्ज़ाम दिए ही ठीक हो सकता है, अगर आपका नंबर अच्छा रहे तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? तो एब्सेंट है एग्ज़ाम देने के बाद भी, तो आपको जो है वो जहाँ पे आप एग्ज़ाम दिए थे वहाँ से एक मेमो निकलवाना पड़ता है। मेमो निकलवाने के बाद एप्लीकेशन के साथ में आपका एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी वगैरह लगा के आपको जो है वो कॉलेज में जमा कर देना है। ये सारा चीज़ जो है आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो जानकारी ले लीजिए। और डिटेल जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर, जाके चेक कर लीजिएगा, डिटेल वीडियो आपको दे दिया गया है। अब बात करते हैं नंबर कम होने की वजह से जो क्या बोलते हैं प्रमोटेड है उनको क्या करना है। तो नंबर अगर आपका किसी सब्जेक्ट में कम है, किसी सब्जेक्ट में नंबर पास मार्क से, किसी सब्जेक्ट में पास मार्क से कम नंबर है तो आपको जो है वो दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट का। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका पास मार्क से कम नंबर दिया गया है तो आपको जो है वो दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं 0 मार्क वाले के लिए। तो सेम वही है, 0 मार्क है, यानी कि आपका जो है वो किसी सब्जेक्ट में नंबर ही नहीं दिया है तो उसके लिए जो आप एप्लीकेशन दे के देख सकते हैं। अगर आपका जो है वो अपडेट नहीं होता है, आप 2-3 बार एप्लीकेशन दे के ट्राई कीजिए। एक ही बार एप्लीकेशन देने के बाद जो है वो आपको बैठना नहीं है, आपको जो है वो एक बार एप्लीकेशन देने के बाद 15-20 दिन बाद चेक कीजिए अपना रिजल्ट। नहीं होता है तो फिर से एक बार एप्लीकेशन जमा कीजिए जाके। तो ये हो गया हम लोगों के पास मार्क के लिए। अगर मार्क कम है या फिर मार्क नहीं दिया गया है तो आपको जो है वो क्या करना है, मार्क नहीं दिया है तो आप जो है एप्लीकेशन देके ट्राई कर सकते हैं। और मार्क जो है वो कम है, नंबर कम दिया हुआ है तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें नंबर कम है उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर सब्सिडरी सब्जेक्ट में जो है वो नंबर कम है, सब्सिडरी सब्जेक्ट में नंबर कम है, थ्योरी में मान लीजिए आपका नंबर कम है, मान लीजिए कि सब्सिडरी कोई सब्जेक्ट है आपका जिसमें नंबर कम है, प्रैक्टिकल में तो आप पास है लेकिन थ्योरी में नंबर कम है, तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी सब्सिडरी सब्जेक्ट में नंबर कम है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, आपको दोनों एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। थ्योरी का एग्ज़ाम भी और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी आपको फिर से देना पड़ेगा। नंबर कम है जिस सब्जेक्ट में, अगर उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम प्लस थ्योरी एग्ज़ाम दोनों फिर से देना पड़ेगा। उसके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनर्स वाले के लिए। तो ऑनर्स सब्जेक्ट अगर आपका नंबर कम है, ऑनर्स सब्जेक्ट में नंबर कम होने की वजह से आप प्रमोटेड है, तो आपको जो है वो ऑनर्स पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों देना पड़ेगा। अगर आपका ऑनर्स पेपर 1 में
या फिर दोनों में से किसी में भी आप पास नहीं है, या फिर आपका ओवरऑल जो है वो ओवरऑल आपका जो भी नंबर है वो पास नहीं आ रहा है, पास मार्क नहीं आ रहा है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के पास मार्क आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको जो है वो दोनों पेपर का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको दोनों फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। और थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही देना पड़ेगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट में नंबर कम लाते हैं जिसके वजह से आपको जो है वो प्रमोट कर दिया जाता है, तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ता है। अगर आपका प्रैक्टिकल उसमें होता है तो, प्रैक्टिकल नहीं होता है तो आपको सिर्फ थ्योरी देना है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों के पास रीज़न के बारे में। अब बात करते हैं करेक्शन के बारे में, कैसे ठीक होगा। तो सब कुछ बता ही दिया गया है। अगर आपका एब्सेंट है एग्ज़ाम देने के बाद भी, तो आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। आप जो है वो 1-2 बार एप्लीकेशन दीजिए, ट्राई कीजिए। जहां आपको मेमो का ज़रूरत पड़ेगा, मेमो आपको वहीं मिलेगा जहां आपने एग्ज़ाम दिया था, जहां आपका एग्ज़ाम सेंटर था। तो रीज़न फाइंड आउट करना है। रीज़न हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। कौन से कारण की वजह से आपका रिजल्ट प्रमोटेड है। फिर उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसके हिसाब से जो है वो स्टेप लेना है, कैसे कि जो है वो उस पार्टिकुलर रीज़न को जो है वो उस कारण को कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद बात करेंगे री एग्ज़ाम के बारे में। दोबारा जो एग्ज़ाम देना है वो आपको कैसे देना है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अब जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा वो एक स्पेशल एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है 2023 से जो है वो सेशन 4 साल का हो चुका है। 2023 से सेशन जो है वो 4 साल का हो चुका है। तो उसके साथ तो आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा, उसके साथ 4 साल वाले सेशन का साथ आपको जो है वो एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आपका एग्ज़ाम एक स्पेशल डेट निकाल के लिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम एक स्पेशल डेट निकाल के लिया जाएगा, जिसका अनाउंसमेंट होने के बाद, जिसके लिए नोटिस जब जारी होगा तो आपको बता दिया जाएगा। आपको उसी स्पेशल डेट में पार्ट 1 एग्ज़ाम के लिए स्पेशल डेट निकाला जाएगा, जिसमें पार्ट 1 में जो फेल होंगे या पार्ट 1 में जो प्रमोटेड स्टूडेंट होंगे, चाहे आप कोई भी सेशन, चाहे आप जो है वो कोई भी सेक्शन के हैं, ठीक है, चाहे आप BA BSc BCom कहीं से भी हैं, तो आपको जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद सेम उसी तरह आप जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड है, आपका जिस सब्जेक्ट में नंबर कम है, प्रमोटेड लिखा है तो किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड, किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में नंबर कम होगा, आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जितने सब्जेक्ट में प्रमोटेड है, जितने सब्जेक्ट में नंबर कम है, बस उतना ही सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर ऑनर्स है तो ऑनर्स में अगर एक में भी कम है तो आपको दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया री एग्ज़ाम के बारे में। री एग्ज़ाम आपका ऐसे ही लिया जाएगा, स्पेशल डेट निकाला जाएगा। जब निकाला जाएगा, जब भी एग्ज़ाम लिया जाएगा, नोटिस जब भी आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपको जो है वो बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा, और कैसे एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, क्या सब लगेगा, सारा चीज़ जो है वो आपको जब नोटिस आएगा, नोटिस आने के साथ साथ आपको जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो एक वही एग्ज़ाम आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी आप दोबारा एग्ज़ाम दीजिएगा, जो स्पेशल एग्ज़ाम होगा सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। स्पेशल एग्ज़ाम डेट जो आएगा पार्ट 1 के लिए, उसमें आपको जो है वो पास होना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार अगर आप ऐसे कीजिएगा तो सेशन अब 4 साल का हो चुका है और आपका सेशन आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन ईयर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो अगर आप बार बार ऐसे प्रमोटेड होते रहिएगा और रजिस्ट्रेशन ईयर आपका ख़त्म अगर हो गया, तो आपको जो है वो फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो वो कहानी जो है वो उसमें नहीं पड़िएगा। आप जो है वो री एग्ज़ाम जो दीजिएगा उसको अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम तैयारी करके दीजिए, ठीक है। बार बार यूनिवर्सिटी और कॉलेज के चक्कर से बच के रहिए। उसके बाद आपका रिजल्ट क्लियरेंस, उसके बाद ही आपका जो पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर होगा। जब आप दोबारा एग्ज़ाम दीजिएगा, दोबारा एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट क्लियर होगा। और अगर आप प्रमोटेड है तो 1 या 2 सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम दीजिएगा, तो जो दोबारा रिजल्ट आएगा आपका, जो स्पेशल एग्ज़ाम देने के बाद, स्पेशल डेट आने के बाद जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसके बाद आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा क्वालिफाइड में, ठीक है। अगर आप पास हो जाइएगा तो क्वालिफाइड लिखा रहेगा, और अगर आप फिर से प्रमोट हो जाते हैं या फिर पास नहीं हो पाते हैं तो आपका जो है वो डिसक्वालीफाइड लिखा हुआ रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आपको क्वालिफाइड रिजल्ट के लिए जो है वो तैयारी करना है। आपका रिजल्ट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट जो है वो पार्ट 1 का रिजल्ट पूरा क्लियर रहेगा, ठीक है। और आपका जो है वो सेशन टाइम पे चलता रहेगा। तो ये हो गया हम लोगों के पार्ट 1 प्रमोटेड रिजल्ट के बारे में। अगर आपका पार्ट 1 का रिजल्ट प्रमोटेड है और एब्सेंट के वजह से था, तो एप्लीकेशन दे दीजिएगा, कॉलेज में जाके मेमो लगा के
उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। एक बार में नहीं होता है, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 2-3 बार आपको एप्लीकेशन देते रहना है। 15-20 दिन 25 दिन बाद करके आप एप्लीकेशन दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एप्लीकेशन और ध्यान रखिएगा, अगर आप एब्सेंट भी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी पार्ट 1 का एग्ज़ाम का डेट आए, जब भी दोबारा पार्ट 1 का एग्ज़ाम का डेट आए तो उसके साथ आपको एग्ज़ाम देना है। इसका ये ठीक होने का इंतज़ार नहीं कीजिएगा। अगर पार्ट 1 का एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तब आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम फॉर्म भर के जो है एग्ज़ाम दे दीजिए। इसके इंतज़ार में अगर पार्ट 1 का एग्ज़ाम दोबारा जो होगा वो भी अगर छूट गया तो आप बार बार फिर से चक्कर लगाते रहिएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 का रिजल्ट जो भी प्रमोटेड है उनके लिए बता दिया गया है। अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा। और पार्ट 1 प्रमोटेड वाले के जो एग्ज़ाम है या फिर पार्ट 1 में जो फेल है उनका जो एग्ज़ाम है, जब डेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और इसी बीच में हो सकता है, इसी बीच में जो है वो आपको पार्ट 1 का रिजल्ट, अभी जो एप्लीकेशन दिया जा रहा है वो सारा चेक करने के बाद जो बचेगा या फिर जो रिज़ल्ट अपडेट नहीं हो पाता है उसके बाद आपको जो है वो पार्ट 1 का एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा। तो जब भी आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्ट 1 एग्ज़ाम का नोटिस, तभी आपको जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।